और सुनो गौरव भाटिया, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। 2000 years later. देखिए, वारिस भाई को बड़ा अनुभव है। वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहाँ गिरती है। गिनती है ना, गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। दो है खड़े होते, सब पे भारी पड़ जाते हैं। गिनती है ना, गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं। दो है खड़े होते, सब पे भारी पड़ जाते हैं। और सुनो गौरव भाटिया, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। करारा जवाब मिलेगा 2024 में, जनता जवाब देगी। अब आपकी बात। ठीक कांग्रेस, आप राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है। बोलता हूँ, एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार है आपको, हाँ है ना? हमको नहीं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी हारे और जनता जिसको मैंडेट दे, जनता जो चाहे। राहुल गांधी स्वीकार है कि नहीं है, हाँ या ना में बोलिए ना एक बारी में, इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट तो होना चाहिए। अरे मैं राहुल गांधी के लिए क्यों स्वीकार करूं? नहीं है ना स्वीकार। मैं तो चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया शेरवानी डालकर आ जा पाए। ओके, अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है आपको? पहले मैं 10 सेकंड एक बात कह लूं जी। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि शेरवानी पहनने से कोई शेर नहीं हो जाता। हम शेरवानी पहने या पाजामा कुर्ता पहने या सफारी सूट पहने या धोती कुर्ता पहने, शेर तो हमेशा शेर ही रहेगा। खोपड़ी तोड़ साले का। उसको वो कुछ और तो बन नहीं जाएगा कुछ कपड़े पहनने से। एक बात। दूसरी बात, शेर सारे झुंड में क्यों आ रहे हैं? हम जनता के मैंडेट शेर का झुंड स्वागत में नहीं करते आते। सुन तो लीजिए, शेर अकेले आते हैं, झुंड में नहीं आते। अरे सुन तो लीजिए ना, जो अरे शेर सांसद शेरों के ओवैसी साथ ही जाते हैं चलता है। अकेले। शेर का अपना झुंड होता है भाई। शेर। कभी देखिए तो बब्बर सही, शेर शेर अपने असद साथ ही ओवैसी चलता है। कैसे शेर निकलते शेरों के वैसा। साथ ही चलता है। वो अब कह मेरी रहे बात ओवैसी पूरी जी होने शेर दीजिए। हैं। अगर आप प्रधान जंगल कह रहे में गए ओवैसी हो तो जी शेर आपने हैं। बब्बर बब्बर शेर शेर अकेले है। आते हैं, मैं मजलूमों अपनी की, बात कह लूं। दलितों की, मैं अपनी माइनॉरिटी बात की हक कह की लूं। लड़ाई लड़ते हैं, अरे शेर मैं की अपनी तरह बात कह घुसते हैं पूरे लूं पार्लियामेंट भाई। के अंदर। अरे आज अरे लगता मैं है अपनी वारिस बात बनाना, कह आप लूं। अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं अच्छा, देंगे। ठीक। आप मानते हैं ओवैसी जी को बब्बर शेर? अनुराग जी, मैं सवाल बीजेपी से होता है, बीच में कूद पड़ते हैं वारिस पठान जी। पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बीजेपी से बात करना चाहता हूं, आप क्यों बीच में कूद आते हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और जनता जिसको ज्यादा वोट देगी, जनता जिसको ज्यादा राहुल जी स्वीकार है। लोकसभा के सदस्य बनाएगी, जाहिर सी बात है उसको गौरव जनता भाटिया। ने चुना है। भाई हमारी अपना, हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, हमें उत्तर प्रदेश में ठीक है। मैं अगर एक जिसके पास ज्यादा इंटरेस्टिंग सीटें फैक्ट आएंगी बता देता हूं देश के अंदर में, व्यूअर्स, क्योंकि कांग्रेस ने बोला वो राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मैं कांग्रेस के शून्य बताता हूं। कांग्रेस के शून्य 2019 लोकसभा चुनाव के: त्रिपुरा 0, दिल्ली 0, जम्मू कश्मीर 0, मणिपुर 0, गुजरात 0, हरियाणा 0, आंध्र प्रदेश 0, नागालैंड 0, राजस्थान 0, उत्तराखंड 0, अरुणाचल प्रदेश 0, सिक्किम 0। ये वो राज्य थे। और कांग्रेस कह रही है कि हम नेशनल पार्टी हैं, लेकिन मैंने शून्यों की कगार बता दी। राजस्थान में नेशनल पार्टी है, लेकिन सीटें लोकसभा में 0 आई। गौरव भाटिया, मैं फिर आता हूं उसी बयान पर जो अमित शाह ने बोला है, क्यों बोला, और जो वारिस पठान ने बोला कि अगर आप आसमान पर थूकते हैं तो थूक आप के ऊपर आती है और हम शेर हैं। और अनुराग भदौरिया ने भी आप पर टिप्पणी करी। जवाब देखिए, वारिस भाई को बड़ा अनुभव है। वो कई बार आसमान को देखकर थूक चुके हैं, उन्हें पता है थूक कहाँ गिरती है। मुझे याद आता है, और अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये वही वारिस पठान है जिनके मुंह से निकला था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। जनता ने बताया कितने हल्के हैं। इनके एक लीडर हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। अमीर जी, कभी हैदराबाद जाएंगे तो बच के रहिएगा। वो कहते 5,000 रुपए का पान खिला दो तो शेर बन जाते हैं, लेकिन चूहा चूहा ही रहता है, चाहे जितने पान खा ले 5,000 के। और मैं केवल इतना कहूंगा, इनके नाम में आता है मुस्लिमीन। ये वो व्यक्ति हैं जिनके लीडर कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ना 1 में, ना 3 में, ना 13 में। इनसे क्या लड़ाई है? इनको हटाइए। आपने बीच में बात बोलिए, आपने सपा के प्रवक्ता की बात, बेरोजगारी जिंदाबाद। देखिए,
अमीर उस जी, पे क्यों नहीं हमें बोलते? तथ्यों पे या बात वहां की करनी बात चाहिए। ना कर, ये ठीक है, बता काफी वारिस जी गौरव अमीर जी, बोले, शांत करा दीजिए। गौरव कम बेरोजगारी बोले की इस बात बहस के करिए, अंदर। बता मेरा निवेदन काफिला है, क्यों लूटा? उनके लिंक बेरोजगारी में में बात प्रॉब्लम नहीं थी, करोगे? उनके लिंक में भी प्रॉब्लम थी। अब वो 1 मिनट और बोल ले, फिर आप बोलिएगा वारिस भाई, आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके, धन्यवाद। अब सपा की बात करते हैं। अमीर जी, आप याद करिए, क्या ऐसा नहीं था कि पंचर साइकिल पे खूनी पंजा बैठा था? आप याद करिए, यूपी के लड़के, हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये 2017 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सीटें तब भी आई थी 7, सपा की सीटें आई 50। इनका सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मायावती के साथ गठबंधन किया। मायावती ने कहा गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर साथ आ गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।